इजराइल को रियायत देना बंद करो, हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान सरकार को ललकारा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो के जरिए देखिए और इस वक्त हिजबुल्लाह क्या कुछ कह रहा है, हिजबुल्लाह के चीफ ने किस तरीके से ललकारा है इजराइल को, वो आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। हिजबुल्लाह चीफ जिनका नाम नईम कासिम है, इन्होंने लेबनान सरकार से इजराइल के साथ सीधी बातचीत से पीछे हटने का आग्रह किया है। इन्होंने कहा है कि सीधी बातचीत इजराइल के सामने झुकने जैसा होगा और लेबनान को पहले की तरह ही किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत करनी चाहिए। लेबनान और इजराइल युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लेबनान सरकार से इजराइल के साथ होने वाली प्रत्यक्ष वार्ता से हटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीधे बातचीत करना इजराइल के लिए एक रियायत होगी और लेबनान को पहले की तरह सिर्फ अप्रत्यक्ष वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। दरअसल लेबनान और इजराइल के बीच गुरुवार से वॉशिंगटन में 2 दिनों की बातचीत प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य हालिया संघर्ष को खत्म करना और दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों पर चर्चा करना है। मार्च में ईरान युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर हिंसा शुरू हो गई थी। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में रहे हैं। नईम कासिम ने हिजबुल्लाह अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि प्रत्यक्ष बातचीत से सिर्फ इजराइल को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में हुए युद्ध विराम की तरह इस बार भी किसी तीसरे पक्ष के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता होनी चाहिए। हिजबुल्लाह चीफ ने और क्या कहा वो आपको तफसील के साथ बताना जरूरी है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया है कि संगठन के हथियारों का मुद्दा लेबनान का आंतरिक मुद्दा है, आंतरिक मामला है और इसे इजराइल के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालिया संघर्ष के बाद लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने की मांग की और उसकी सैन्य गतिविधियों को गैर कानूनी बताया। लेबनानी सरकार की मुख्य मांगों में युद्ध विराम का पालन, दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी, लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी सेना की तैनाती और इसराइल में बंद लेबनानी कैदियों की रिहाई और नकले मकान यानी विस्थापित लोगों के घर वापसी शामिल है। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह इन 5 मांगों को पूरा कराने में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी मीडिएशन में 17 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हमले लगातार जारी हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री राकान नसारुद्दीन ने बताया है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी 380 लोगों की मौत हुई है और 1122 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं मार्च से शुरू हुए ताज़ा संघर्ष में लेबनान में कुल 2882 लोगों की मौत हुई है और 8786 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार को इस्राएली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी के सुहमोर गांव में कई हवाई हमले किए। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक चित गांव पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए। इससे पहले इजरायली सेना ने कई गांवों को खाली करने की भी चेतावनी जारी की थी। तो ये मौजूदा हालात इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बने हुए हैं और हिजबुल्लाह चीफ ने सीधे तौर पर कह दिया है लेबनानी सरकार को कि जो इजराइल को रियायत दी जा रही है, जिससे रियायत दी जा रही है उसे बंद किया जाए, नहीं तो ये लेबनान की तरफ से एक मैसेज जाएगा कि लेबनान इजराइल के सामने झुक गया है। अब आपको यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि इजराइल और लेबनान हुकूमत के सामने लड़ाई नहीं बल्कि के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि इजराइल ये कई दफ़ा 12 ये कहता रहा है कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, जो कि एक आतंकी नेटवर्क है। तो इजराइल कहता है कि मैं हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहता हूं और जब ये बातचीत हुई, मीडिएशन अमेरिका ने की कि दोनों के दरमियान अब जो हथियार और से हमला चल रहा है वो हमला बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इस बीच हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि सुधर जाएंगे, सुधरिए वरना हमले ऐसे जारी रहेंगे। अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो उसका पलटवार जवाब दिया जाएगा, पलटवार किया जाएगा और जवाब जो है वो गहरा होगा। हिजबुल्लाह कई वक्त पर कई मौके पर ये साफ कर चुका है। अब यहाँ पर लेबनान सरकार को मनाने की कोशिश कही जा रही है, ना सिर्फ मनाने की बल्कि एक चेतावनी और या यूं कहें कि ललकारने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही है कि इजराइल को हम ये जानते हैं और मौजूदा वक्त में हमें ऐसा लगने लगा है कि आप उन्हें रियायत दे रहे हैं। जी हाँ, रियायत दे रहे हैं। तो नईम कासिम ने लेबनान सरकार से इजराइल के साथ कहा सीधी बातचीत ना की जाए, सीधी बातचीत से पीछे हटिए, क्योंकि इजराइल सीधे बातचीत करने का हकदार नहीं है।
उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि सीधी बातचीत इजराइल के सामने झुकने जैसा है और लेबनान को पहले की तरह ही किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सीधी बातचीत मत करिए। इजराइल और लेबनान के दरमियान जो सीधी बातचीत हो रही है सीधी बातचीत ना हो, बल्कि हमें कोई मीडिएटर चाहिए, मीडिएशन कोई मुल्क करे, उस के साथ ये बातचीत होनी चाहिए। अगर हम साथ साथ बातचीत करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि हम झुक गए हैं इजराइल के आगे। तो लेबनान और इजराइल युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन ये बातचीत समरावर साबित होगी या हो रही है, इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहले से जो हमले थे उनमें शिद्दत जरूर कम हुई है।